एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे। हम्म। सो दिस इज द दैट वाज द माइनर आर्काना, सूट हम्म। था, और ये है मेजर आर्काना, द एम्प्रेस। करेक्ट। नाउ इफ यू लुक एट दिस कार्ड, व्हाट डू यू सी? सबसे पहले तो मुझे इसका ताज नजर आया, वो जो क्वीन है। क्राउन। ओके। क्राउन। क्राउन में भी आप देखोगे देर आर 12 स्टार्स, वन हम्म। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। हम्म। 12 स्टार्स। हम्म। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके। और देन उसका रोब, जो रोब पे फ्लावर्स हैं। हाँ, रोजेज हैं। हाँ सो वो। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो क्राउन है, तो क्राउन जो है 12 स्टार्स हैं, तो इसमें 12 जॉडियक हो गया, 12 राशिज हो गई, या करेक्ट। 12 मंथ्स ऑफ द ईयर हो गए। करेक्ट। है ना, ये इंटरप्रेट हो जाएगा। हम्म। फिर अगर रोब देखते हैं तो रोब के ऊपर रोजेज हैं, तो मीन्स फैब्रिक जो है उसका थोड़ा फ्लोई हम्म। है ना, और पैटर्न जो है फ्रूट्स है। हम्म। ये फ्रूट्स हैं और रोजेज हैं, तो हम्म। दैट मीन्स अबंडेंस एंड फर्टिलिटी। करेक्ट। रेड है। हम्म। व्हाट एल्स? फिर उसका वो जो ये जो सिंबल बना हुआ है, जो वीनस सिंबल बोल रहे हैं जिसको। वीनस सिंबल है। नाउ हाँ। वीनस हार्ट के ऊपर है, उसके थ्रोन के ऊपर बना हुआ है। सो हाँ। वीनस सिंबल सिंबलाइजेस दैट हर शील्ड रिप्रेजेंट्स हर एबिलिटी टू यूज द पावर ऑफ लव to हाँ। shield and protect others. So somewhere some love portion is there ठीक। due to Venus. रेड वेनस। Okay. What else? फिर वो जो पीछे पेड़ है जो वो रखे हैं, ये ये वाला। पीछे पेड़ है। ये वाला, हाँ ये वाला। हाँ। तो हाँ। the lust of foliage behind her represent her connection to the nature. हम्म। Apart from that, they are big trees. राइट। So means grown up. राइट। तो काफी ग्रोथ हो चुका है क्योंकि ये पीछे है ना। तो हम्म। behind lot of growth has happened in the past. ठीक है। And these are small grass. हम्म। This is the wheat barley kind of thing. हम्म। So the field of wheat represents always फील्ड जो होते हैं जिनमें wheat हो, कोई fruit हो, कोई कुछ हो, तो they are fertility and nature. हम्म। हम्म। So it means some abundance is coming, some करेक्ट। maybe child is coming. हम्म। So this Empress card is for conception also. Generally the person is pregnant. हम्म। तो वीनस वीनस आ गया, और फिर ये बार्ले व्हीट आ गया, और पीछे ग्रोथ हो गई, हम्म। एंड these रेड फ्रूट्स हो गए. हम्म। All these are pointing towards some fertility and some abundance. ठीक। फिर इसके हाथ में एक सेप्टर है. हाँ ये वाला भी नजर गया। राउंडेड सेप्टर इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड गाइडेंस. ठीक। उसके पीछे एक बिहाइंड कुशन भी रखा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। और रेड कलर का थ्रोन है. तो हाँ। कुशन इज द मटेरियल सिक्योरिटी एंड मटेरियल कंफर्ट. हाँ। Red bedding represents creative power and sensuality. हाँ। Then 3 number, there is a number 3. हाँ। Number 3 is creativity and pleasure. हाँ। ठीक है, तो हमको हर चीज को समझ के, आगे उनके कलर्स को समझ के, एलिमेंट्स को समझ के, हम जब आंसर देते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है. और अगर ये कार्ड में क्या हो जाता है, या तो डायरेक्ट है या रिवर्स्ड है. बस। उल्टा भी कई बार निकल जाता है. हाँ। तो अगर रिवर्स्ड है तो इसी जो चीजें पॉजिटिव इसके बारे में बताई हैं वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी. सो हाँ। रिवर्स्ड विल बिकम द क्रिएटिव ब्लॉक. हाँ। दैट चाइल्ड इज नॉट हैपनिंग. हाँ। ओवर बेयरिंग, हाँ। मे बी पावर को ओवर यूज करने वाला. हाँ। नेग्लिजेंस, जो केयरिंग था वो नेग्लिजेंस हो गया. डिपेंडेंस, हाँ। जो इंडिपेंडेंट था इसका स्ट्रेचर, वो हाँ। डिपेंडेंट हो गया. हाँ। जितना ये अबंडेंस और नेचर से फिल्ड थी उतनी ही एम्प्टी हो गया. हाँ। जितना सिक्योर थी उतना ही इनसिक्योर हो गया. हाँ। एंड जितना ग्रोथ हो रहा था उतना लैक ऑफ ग्रोथ हो गया. ठीक। सो रिवर्स इज बेसिकली द अपसाइड